तो आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी मलाई जैसे नरम बहुत ही मज़े के बहुत ही लाजवाब और क्विक से बन जाने वाले कोफ्ते की रेसिपी। यकीन जाने मेरे तरीके से जब आप कोफ्ते बनाएंगे ना टूटेंगे ना बिखरेंगे तो बहुत ही मज़े के बहुत ही लाजवाब बन के तैयार होंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं इसे बनाने का तरीका। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिया था 700 ग्राम बोनलेस चिकन और साथ ही इसमें शामिल करेंगे यहाँ पे मैंने ले लिए थे प्याज तकरीबन 2 से 3। तो इस तरह से रफली सा कट कर लेंगे और इसके साथ इसमें शामिल करेंगे तकरीबन 3 से 4 जवे यहाँ पे मैंने लिए थे लहसुन के और साथ इसमें शामिल करेंगे 2 से 3 इंच का टुकड़ा यहाँ पे मैंने ले ली थी अदरक और इसके साथ इसमें शामिल करेंगे तकरीबन 2 से 3 यहाँ पे मैंने ले ली थी हरी मिर्चें, ये इसमें शामिल करेंगे और साथ इसमें शामिल करेंगे तकरीबन यहाँ पे ले लिया था मैंने आधा कप बेसन, ये इसमें शामिल करेंगे और साथ इसमें शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून भर के यहाँ पे मैंने ली थी कुटी हुई लाल मिर्च और साथ इसमें शामिल करेंगे 1/2 टेबल स्पून हल्दी। उसके साथ इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून यहाँ काली मिर्चों का पाउडर और इसके साथ इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून यहाँ मैं लिया था गरम मसाला और साथ इसमें शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून भर के नमक और साथ इसमें शामिल करेंगे एक अंडा दरमियाने साइज का यहाँ पे मैंने लिया था, ये इसमें शामिल कर लेंगे। तो अच्छे से यहाँ पे चॉपर में मैंने इसे चॉप कर लिया था। तो पेस्ट जो है यहाँ पे कुछ इस तरह का होना चाहिए। तो यहाँ पे बारी आती है कोफ्ते बनाने की, तो हाथों को मैंने ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लिया था। ग्रीस करने के बाद आपने इस तरह से अपनी मर्जी की जितने भी साइज के आपको बॉल चाहिए यहाँ पे बनाए। तो खैर यहाँ पे सारे कोफ्ते जो थे मैंने बना के तैयार कर लिए थे। तो इसके साथ ही चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे बारी आती है कौरमा बनाने की। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने ले लिया था 1 कप ऑयल और साथ ही इसमें शामिल करेंगे तकरीबन 2 से 3 यहाँ पे दरमियाने साइज की मैंने ले ली थी प्याज। तो इस तरह से आपने बिल्कुल बारीक सा चॉप कर लेना है। तो कलर जो है यहाँ पे प्यारा सा गोल्डन सा ब्राउन चाहिए, ज्यादा डार्क आपने नहीं करना। और फ्रेंड मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर तो आपने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी इसी तरह की मजीद यूनिक एंड टेस्टी रेसिपीज आप लोगों को देखने को मिलती रहें। जैसे ही यहाँ पे प्यारा सा गोल्डन सा ब्राउन कलर आएगा तो इस पॉइंट पे हम इसमें शामिल करेंगे अदरक लहसुन और हरी मिर्चों का पेस्ट 1 टेबल स्पून यहाँ पे मैंने भर के शामिल किया था। और साथ ही इसमें शामिल करेंगे थोड़े से यहाँ पे मैंने ले थे खड़े मसाले, जैसा कि थोड़ी सी दालचीनी जीरा वगैरह इस तरह से ये इसमें शामिल कर लेंगे। थोड़ी सी यहाँ पे भुनाई करने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे तो तकरीबन यहाँ पे मैंने ले ली थी 3 से 4 टमाटर। अच्छा सा यहाँ पे मैंने तो बहुत ही बेसिक से मसालों को यहाँ पे मैंने यूज किया था, ज्यादा मसाले आपने यहाँ पे ऐड नहीं करने, क्योंकि जब हमने कोफ्तों का मसाला बना के तैयार किया था तो उसमें काफी हद तक मसाले हमने ऐड किए थे। तो जैसा कि मैंने कहा था बहुत ही बेसिक से मसाले हम इसमें ऐड करेंगे, जैसा कि थोड़ी सी यहाँ पे मैंने हल्दी कुटी हुई लाल मिर्च और साथ इसमें शामिल करेंगे थोड़ा सा ही यहाँ पे मैंने ले लिया था गरम मसाला। अच्छे से यहाँ पे इसे कर लेंगे मिक्स और तकरीबन यहाँ पे मैंने 1 से 1.5 मिनट के लिए अच्छी सी मसालों की भुनाई कर ली। तो जैसे ही मसालों की यहाँ पे अच्छी सी भुनाई होगी तो हम इसमें शामिल करेंगे दही। तो दही जो थी यहाँ पे मैंने तकरीबन 1 कप के आसपास ले ली थी, ये इसमें शामिल कर लेंगे। अच्छा यहाँ पे बताते चलूँ दही जो था मैंने अच्छे से बीट कर लिया था। तो कोशिश कीजिएगा आपने यहाँ पे फटा हुआ दही नहीं लेना। तो तकरीबन यहाँ पे 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से कुक कर लेंगे। तो 3 से 4 मिनट के बाद ही हम इसमें शामिल करेंगे पानी। तो पानी जो था ये मैंने तकरीबन ले लिया था 1 लीटर के आसपास, ये इसमें शामिल कर लेंगे। अच्छा सा यहाँ पे हम इसमें बॉयल आने देंगे। और फ्रेंड मेरी कोशिश होती है मैं आप लोगों के साथ अच्छे से अच्छी यूनिक टेस्टी एंड इजी रेसिपी शेयर किया करूँ। तो इसके लिए मुझे सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो खैर जैसे ही यहाँ पे पानी में अच्छा सा बॉयल आएगा तो हम इसमें शामिल करेंगे कोफ्ते। तो 1 बाय 1 आप इसमें इस तरह से कोफ्ते जो है वो शामिल कर लीजिएगा। फ्लेम जो थी यहाँ पे मैंने हाई रखी थी, तो हाई फ्लेम पे तकरीबन मैंने 15 से 20 मिनट के लिए कवर कर लिया था। तो तकरीबन यहाँ पे हमारी ग्रेवी जो है वो बन के तैयार है। तो इस पॉइंट पे हम इसमें शामिल करेंगे नमक। अपने नमक जो है वो चेक कर लेना है और तो टेस्ट करने के बाद आप इसमें जितने भी नमक की ज़रूरत हो आप इसमें शामिल कीजिएगा। तो कोशिश कीजिएगा आपने पहले जो है वो नमक ऐड नहीं करना, वरना नमक जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगा। और जैसा कि आने वाली हैं सर्दियाँ और हमारी स्किन का कलर जो है वो दिन ब दिन डाल होता जा रहा है, तो आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना, क्योंकि मैंने अपने चैनल पे आप लोगों के साथ शेयर किया वाइटनिंग सोप बनाने का तरीका। जिस किसी ने नहीं देखा ज़रूर देखेगा, इंशाल्लाह आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। तो खैर यहाँ पे नमक के साथ मैंने हरी मिर्चें भी शामिल कर ली थी। तो तकरीबन यहाँ पे मज़ीद 5 से 6 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। तो 5 से 6 मिनट के बाद ही हम इसमें शामिल करेंगे मज़ीद इसे टेस्टी बनाने के लिए हम इसमें शामिल करेंगे हरा धनिया। तो लें जी बहुत ही मज़े के बहुत ही लाजवाब एकदम जूसी नरम मुलायम हमारे कोफ्ते जो हैं वो बन के तैयार हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चैनल को कर दें सब्सक्राइब। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं एक नई यूनिक टेस्टी एंड इजी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।